हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है हमारा पालमपुर गाँव की कहानी को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। इसी पर हम लोग अपना आगे जो है बात कर रहे थे और इसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग आगे देखेंगे और हम लोग नॉन एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं उन पर अपना बात करेंगे और उनको हम अच्छे से गौर करके एक एक करके उन सब पर अपना विचार करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है। कुछ भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। अब इसमें जो है हम लोग जो आपका बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं पालमपुर में गैर कृषि जो आपकी क्रियाएं हैं इनको हम लोग आपका देखेंगे कि पालमपुर में आपका किस प्रकार से नॉन एग्रीकल्चर आपकी चीजें हो रही हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। हमने देखा है कि पालमपुर में खेती ही उत्पादन का मुख्य क्रिया है, यानी कि एग्रीकल्चर ही क्या है, मेन स्ट्रीम है इसके अंतर्गत जो आपके काम में यूज होती है। मेन एग्रीकल्चर ही ऐसा है जो इसके प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है? अब हम कुछ गैर कृषि जो कृषि हमारी क्रिया है, नॉन एग्रीकल्चर हैं, हम उन पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग आपके कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य में लगे हैं। तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आपका देखिए 75 जो % है वो किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में लगे हैं, जबकि 25% कैसे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल है। कैसे हैं, गैर आपके कृषि कार्यों में लगे हैं। तो ये आपको इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के बीच कैसा अब आपका बेसिक डिफरेंसेस है, क्या चीज है, इनको हमें एक एक करके हर चीजों पर आपका बहुत अच्छे से इसमें गौर भी करना है और हमें इन पर अपनी बात भी करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले आप लोग इसमें देख लीजिएगा एक बार, डेयरी के विषय में हम लोग बात करेंगे। बड़ी देखिए, गांव में पशुपालन एक अहम प्रक्रिया है और कह सकते हैं कि आपका कृषि के अलावा आपका किसानों के पास एक आय जो आजीविका का जो अन्य एक आपका साधन है वो क्या है, आपका डेयरी फार्मिंग है। और डेयरी फार्मिंग से वो बहुत अच्छा क्या कमा रहे हैं, आज के समय में आपके इनकम कमा रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको साफ होनी चाहिए। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित आपकी प्रक्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह के घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार, बाजरा के चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेच जाता है। शाहपुर के 2 व्यापारी रायगंज से दूध का संग्रहण करके उन्हें शीतल यानी कि उसको प्रिजर्व केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूर दराजों के शहरों और आपके शहर और कस्बे हैं उनमें भेजा जाता है। अब देखिए क्या करते हैं लोग, ये आप लोग अपने गांव के अंतर्गत भी बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना दूध निकालते हैं अपने जानवरों का, फिर उसको आपका डेयरी पे उसको बेच देते हैं। डेयरी से फिर वो आपका दूध इकट्ठा होता है, फिर उनको आपका प्रिजर्व किया जाता है और प्रिजर्व करके पैकेटिंग आपका बंद करके बोतल के अंतर्गत उसको क्या होता है, शहरों में आपका बड़े बड़े जो आपका कस्बे हैं उनमें आपका भेजा जाता है। अब आप देख लीजिए, जितने भी आपके बड़े बड़े आपके महानगर हैं, सब में जितना भी आपका दूध आता है वो कैसा है, आपका पैकेजिंग दूध है, सब पैक होके आता है और इसी तरह से गांव से वो आपका इकट्ठा होता है। तो आपको स्थिति आपका समझनी चाहिए कि एग्रीकल्चर के बाद अगर गांव में कोई प्रॉफिट का अगर सौदा है, आप कह सकते हैं अगर कोई दूसरा अन्य प्रोडक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि आपका पशुपालन, और पशुपालन में आपका डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से एक किसान क्या कर सकता है, अपनी आजीविका को अच्छा बढ़ा सकता है और उसको देख भी सकता है। क्लियर है? ये आपकी सारी चीजें हैं। अब देखिए अलग अलग बात कृष्ण का है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे इनकी चर्चा अगर हमको आप करनी भी होगी
तो हम लोग आपका लास्ट में इन सब पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके गांव में जो आपका डेयरी आपका फार्मिंग होती है वो किस प्रकार होती है, क्या उसके इम्पैक्ट और आपके इफेक्ट हैं, कैसे गांव के लोगों का जो आपका जीवन है वो आपका बदल रहा है, और डेयरी फार्मिंग से आपका किस प्रकार से गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि आपका बढ़ रही है। इस विषय में अगर आपके कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट है, तो आप मेरे को बच्चों बता सकते हैं, आप मुझसे आपका शेयर कर सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, क्या है किसी का कोई, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, पालमपुर में लघु स्तरीय बीज निर्माण का एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। बताइए बच्चों। तो आपने देखा बच्चों कि आपका एग्रीकल्चर, आप किस में जो आपके पशुपालन है आपका, उसमें जो आपका डेयरी जो आपका फार्मिंग है नॉन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं आपके दूसरी यूनिट का। दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं, एक लघु स्तर पर छोटे लेवल पर हम लोग कुछ आपका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग बी निर्माण कार्य में लगे हैं। इसमें लगे हैं बी निर्माण, जो आपका कुछ काम होता है बनाने, कंस्ट्रक्शन वगैरह की चीजें होती है, उसमें लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्री होने वाले बी निर्माण के विपरीत पालमपुर में बी निर्माण बहुत सरल उत्पादन है। कह रहे जिस प्रकार से गांव में उनमें आपके शहरों में बड़ा बड़ा रूप में होता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत सरल रूप में आपका उत्पादन की विधि का प्रयोग होता है और इसे छोटे पैमाने पर हर क्रिया की जाती है। विनिर्माण क्रिया परिवार श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और आपका खेतों में किया जाता है। कहाँ करते हैं? घरों में, और आपका जो खेत है उनमें हम काम करते हैं। विनिर्माण कार्य परिश्रम की सहायता से लेकर घरों के खेतों तक किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही आपके किराए पर लिया जाता है, और कह रहे हैं कि वो आपका कभी कभार ही उसको रेंट पर लेते हैं, बाकी खुद करते हैं। अब हम लोग दो कहानी को उसमें पढ़ेंगे और दोनों कहानी का आपस में कंपैरिजन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी में आपके मिस्र लाल की जो आपका कहानी है, इस कहानी को पढ़ेंगे, मिस्र लाल की कहानी को। मिस्र लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदता है, जो आपका रस निकालती है बच्चों, वो एक आपका मशीन खरीदता है रस पेरने वाली, जो बिजली से चलती है और अपने खेत में लगाता है। पहले गन्ने को पेरने वाले काम बैलों से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिस्र राज दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उसे गुड़ बनाते हैं और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्र लाल थोड़ा लाभ कमाता है। अब क्या कर रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में उसको इतना तो लाभ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, लेकिन इतना करता है कि वो थोड़ा सा जो आपका प्रॉफिट है, जो थोड़ा सा लाभ है, वो आपका कमा लेता है। ठीक, तो ये कहानी थी आपका, ठीक है, मिस्र लाल की। अब कहानी पढ़ते हैं करीम की, कि करीम क्या करता है। करीम की कहानी, करीम गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोलता है। क्या करता है बच्चों? जो आपका कंप्यूटर केंद्र है उसको खोलता है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव में कई छात्र शहर कंप्यूटर में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री है, उनके पास काम लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घरों में बाजार की और खुले बाहर कमरे में अपनी कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्र ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में जाना प्रारंभ किया। अब देखिए, उसने कंप्यूटर खोला, बच्चों की भीड़ आना शुरू हो गई, और जो आपका मिस्र लाल थे उन्होंने क्या करा, आपका रस पेनने वाली आपकी मशीन लगाई। तो दोनों की कहानी को हमने देखा, क्लियर है, दोनों की जो कहानी है उनकी स्टोरी को हमने आपका देख लिया। आइए इन पर आपकी चर्चा करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, मिस्र लाल को गुड़ बनाने का उत्पादन लगाने के लिए आपके पूंजी की जरूरत पड़ती है। इस कार्य करने के लिए श्रम उपलब्ध कराना पड़ेगा। क्या आपका अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्र लाल क्यों लाभ नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि उसको मंडी में गुड़ का रेट अच्छा नहीं मिल रहा होगा। क्या आप ऐसे उपकरणों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें उसे हानि भी हो सकती है? मिस्र लाल अपना गुड़ गांव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारी को क्यों बेचते हैं? ये सारे पॉइंट आपके निकल के हैं, जो कंक्लूजन के रूप में था।
बात करेंगे जो हमारा करीम था इसके विषय पे। आप देखिए, करीम की पूंजी और श्रम आप किस रूप में मिश्र लाल की आपकी पूंजी से भिन्न है। आप कैसे मिश्र लाल और आप करीम की जो पूंजी है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इसको देखना है। इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया, संभव कारणों पर आपकी चर्चा कीजिए। तो दोनों के जो कारण थे उन कारणों को हमने आपका देख लिया और उन पे चर्चा की। अब थोड़ा इसमें देखते हैं कि पालमपुर में अगर कोई आपका दुकानदार है तो उसकी क्या स्थिति रह जाती है, उस स्थिति को हम लोग थोड़ा सा इसमें गौर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पालमपुर के दुकानदार में ज्यादातर लोग व्यापार यानी कि वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तु खरीदते हैं और गांव में लाकर उनको बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों के पास घर के पास निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं और क्या कर ली है, छोटी चीजें खोल ली है दुकान की। अब देखिए दुकान पे क्या होता है, लोग शहरों से होलसेल रेट पर आपका सामान लाते हैं और कुछ कमीशन, कुछ आपका प्रॉफिट के बेस पर ही क्या करते हैं, वो गांव में आपका सामान बेचते हैं और उससे एक सुनिश्चित भाग आपका निश्चित करते हैं कि हमको लाभ कितना मिलेगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, उसी के आधार पर अपना पूरा ये काम करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और इस पे एक एक करके हम लोग अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे और इसको हम लोग वो आपका देखेंगे। अब देखिए चर्चा है आपका परिवहन की। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र, पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर एक कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर ड्राइवर, आपका परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी आपके चलाने वाले हैं। ये वे लोग हैं जो परिवहन की सेवा में शामिल हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति आपका ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब चीज आपका चला रहा है तो किसके अंतर्गत आपका शामिल है, आपके ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। वे लोग जो आपका वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह आपके पहुंचाते हैं, इसके बदले में उन्हें आपका पैसा मिलते हैं। गत कई परिवहन से आपके जुड़े हुए लोगों की संख्या भी इसमें बढ़ रही है। ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो नंबर्स है वो निरंतर इसमें बढ़ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। किशोर की कहानी को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो फिलहाल दुकान और आपका परिवहन के विषय में, और अगर हमने जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज। क्या किसी बच्चे का कोई डाउट है, पूछिए आप मुझसे। अगर कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो क्या किसी का कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, आगे चले फिर। चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई आपकी क्वेरी नहीं है तो बच्चों हम बढ़ चलते हैं आगे इसमें और आपको बहुत अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, तो हम बात करें किशोर की कहानी पर। किशोर क्या है, एक खेतीहार मजदूर है। खेतीहार मजदूर का मतलब है वो गांव में ही आपका खेती में काम करता है, उसी का मतलब है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताओं की आपकी पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था और यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन आपका निर्धन परिवार को सस्ता कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। भैंस का दूध अब बेचता है, क्या करता है, उस भैंस का जो आपका दूध है वो उसको क्या करता है, बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिससे वह
कई प्रकार का सामान ले जाता है। सप्ताह के में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार को मिट्टी लाकर आता है और यह कभी कभी वह गुड़ तथा अन्य सामान को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने में उसका परिवार संबंधित कोई ना कोई काम ना मिलता है, तो परिवार स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब ज्यादा कमाने लग गया है। अब देखिए, उसने भैंस खरीदी, उसने उस भैंस का दूध बेचा, फिर भैंसा बुग्गी बनाई, फिर उससे अपना अब परिवहन की सुविधा उसकी डेवलप होगी। अब उसने किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया किसानों के यहाँ। अब उनका गुड़ ले जा लेता है व्यापारी का, जो आपके कुम्हार है उनकी मिट्टी धोकर देता है। यानी कि उसके आय के जो स्रोत हैं धीरे धीरे आपके बनने शुरू हो गए और उससे क्या हो, उसके पास आपका पैसा आना शुरू हो गया और यही पैसा उसके आर्थिक जीवन की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन रहा है। क्लियर है? तो फिलहाल हमने इतना देखा, चलिए इससे आगे बात करते हैं और उन सब विषयों पर भी हम लोग गौर करेंगे, एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल इतना यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे चैप्टर जो है आपका पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक, अब इसमें अगर चैप्टर के अंतर्गत कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, एक एक करके मेरा प्यारा बच्चा कोई भी मुझसे आपका इस चैप्टर में पूछ सकता है। किसी का कोई भी आपका डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, पर ध्यान रखना बच्चों, छोटे किसानों को और जो आपके मंझले किसान हैं इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर की सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया। किसी बच्चे को डाउट है आप मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। क्लियर है बच्चों? हम करेंगे इसके महत्वपूर्ण जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं, उन सभी प्रश्न उत्तरों को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके गौर करके हम उन सारे प्रश्न उत्तरों को करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का एक प्रश्न है मेरा, आप उसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली प्रयास ने किस प्रकार किसानों की मदद की है, यह हमको देखना है। क्या की है? आपकी मदद की है, यह हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या किया है, बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की, सिंचाई को और आसान बना दिया। क्या कर दिया? सिंचाई को और आसान बना दिया। तीसरा इसमें देख लीजिए, अब वे बिजली उपयोग कर
अपने कृषि को बढ़ा सकते हैं। क्या करते हैं? उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको कॉपी करिए, फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी कॉपी करें। और अगले प्रश्न पर हम लोग क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, पालमपुर में खेतीहार श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? कह रहे हैं पालमपुर के खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? इस पर हमें आपका विचार करना है। तो देखिए, तो पहला पॉइंट लिखिए, भूमिहीन श्रमिकों में खेतिहर श्रमिकों की संख्या अधिक है। कैसी है? अधिक है। श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है, कंपटीशन है। जो कम दूरी पर को अधिक मिलता है। क्या होता है? अधिक मिलता है। श्रमिक भी कह रहे हैं, जो श्रमिक भी मजदूरी पर
करने को सहमत हो जाते हैं। क्या है? कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए मजदूर आपका सहमत हो जाते हैं। इसको लिखिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? चलिए इसे कॉपी करिए लाइन को, फिर मैं दिखाता हूँ पीछे वाला। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। हुआ कॉपी? चलिए पिछला वाला देख लीजिए एक बार, और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को हम लोग आपका देखते हैं अच्छे से। ठीक है, आप लोगों ने इतना कर लिया। अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आपका बढ़ रहे हैं, और प्रश्न है आपका एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? बताइए कौन कौन से तरीके हैं, ध्यान दीजिए सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इन सारे क्वेश्चन को करा। आज का जो शेष क्वेश्चन है इसको आप लोगों को अपने घर से करके लाना है, और कल आपको मेरे को जवाब देना, नहीं तो कल मैं यहाँ से क्वेश्चन करा दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।